हेलो यू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज जो है हम लोग टी रेशियोज़, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होता है उसको हम लोग कैसे याद रखें और किस तरह से, मान लीजिए भूल जाते हैं तो उसको किस तरह से फॉर्मुलेट करके उसके हमको निकाल लें, इस पर हम लोग आज फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले ये तीन हमारा बेसिक है, तो इन तीनों के बारे में मैं पहले बताना चाहूँगा। देखिए इसके लिए आप एक ऐसा स्टेटमेंट जो देश से रिलेटेड है उसको आप लोग याद कर लें तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। वो है, देखिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये ट्रिक आप अपना लें। और यदि इस तरह से आप नहीं लिख सकते हैं, फिर से इसको मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड डिनोमिनेटर के लिए हिंदुस्तान हरा भरा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड्स आप जो हिंदी के जो यूज़ कर रहे हैं उससे आप लोग उसके फर्स्ट लेटर को लेकर आप इसको रट सकते हैं। अब पहले साइन कॉस टेन का ये क्रम रटना पड़ेगा। एक चीज़ और, हाँ, यदि मान लीजिए ये आपको परेशानी देती है तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, पंडित भोला प्रसाद हरे हरे बोल। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। तो इस मेथड का भी आप यूज़ करके और आप याद रख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट थ्री का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। और अब इनकी मदद से आप अगला लिख सकते हैं टी रेशियोज़। तो चलिए मैं ये बता देता हूँ कि अब इनकी मदद से आप अगला टी रेशियोज़ कैसे लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखना होगा कि साइन का उल्टा क्या होता है, वो रटना होगा कॉसेक थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, कॉसेक थीटा ये मान लीजिए बहुत छोटा सा है साइन, तो ये बहुत लंबा सा लेटर टाइप का है, बहुत लंबा लेटर है, तो आप इस चीज़ को आप रट सकते हैं। और कॉस का उल्टा एस से शुरू होता है और सी से समाप्त होगा, दैट इज़ एस सी सी सेक थीटा। और टेन का उल्टा, इसमें आवाज़ से आप जाएंगे, टेन ट से स्टार्ट होता है तो कॉट ट से समाप्त होगा, कॉट थीटा। तो यदि आप इसको p बाई बी लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आपका b बाई पी हो जाता है। और ठीक उसी तरह से ये यहाँ पे आप b बाई एच लिखते हैं तो ये आपका h बाई बी हो जाता है। और यदि ये आपका p बाई एच है स्टूडेंट्स, तो ये आपका h बाई पी है। तो इस प्रकार आपने देखा कि ऑल द 6 टी रेशियोज़ को किस प्रकार से हम लोग याद कर सकें। यदि आप इस तीनों के लिए मेहनत करते हैं और ये तीनों आपको याद हो जाता है तो बाकी ये तीनों आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि उसका उल्टा होता है, कन्वर्स होता है। चलिए अब मैं कुछ वैल्यूज़ के बारे में बता दूं स्टूडेंट्स आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले साइन का 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री का वैल्यू, फिर 60 डिग्री का वैल्यू और फिर 90 डिग्री के वैल्यूज़ के लिए सबसे पहले इसका तो वैल्यूज़ जो भी हम लोग को लिखेंगे पहले 1 से लेके 4 तक लिख जाना है वैल्यूज़। तो 1 2 3 4, सॉरी 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। वी विल बिगिन फ्रॉम 0। तो 0 1 2 3 4, तभी इसमें पूरा कंप्लीट होगा। याद रखिएगा कि इसको 4 तक हम लोग को लिख जाना है, ठीक है ना। हम लोग साइन का वैल्यू निकाल रहे हैं, सबके डिनोमिनेटर में हम लोगों को 4 लगा देना है। ऑल विल बी डिवाइडेड बाई 4, ऑल दिस वैल्यूज़ विल बी डिवाइडेड बाई 4 एंड देन टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द वैल्यूज़। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है ये आपको आ जाता है। फिर से मैं बता देता हूँ एक बार, आप लोग को फिर से दिमाग में आप लोग रख लेंगे कि 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 पर सारा वैल्यू लिख लेना है। फिर उसके बाद सबको 4 से डिवाइड कर देना है, सारे को डिनोमिनेटर में 4 लगा देना है और फिर सबका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए जब ये हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमारा साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 बाई 4 क्या होता है, 0 होता है, उसका स्क्वायर रूट आपको 0 दे देगा। और ठीक 1 बाई 4 का स्क्वायर रूट आपका 1 बाई 2 दे देगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 का पेयर है तो ये 1 बाई 2, अब 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। ये आपका कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो नीचे में 2 बचा, लेकिन किसी का पेयर नहीं है नीचे में, ऊपर में तो 1 आ गया, तो इसलिए इसको आप हम 1 बाई रूट 2 लिख सकते हैं। और ये जो देख रहे हैं नीचे में पेयर है 4
2 का पेयर है, तो नीचे वाला 2 बाहर हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला 3 अटक जाएगा, यानी कि √3/2 लिख सकते हैं। और लास्ट वाला कटने के बाद 1 है, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार आप ये सारा वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू √3/2, एंड देन साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1। तो इस वैल्यू को आप इस प्रकार लिख करके याद कर लेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, इसको आप चाहें तो एग्ज़ाम्स में भी डायरेक्ट आप लोग मान लीजिए कि याद नहीं कर सके हैं, याद नहीं कर पाते हैं आप, तो सीधे एग्ज़ाम में ये मेथड को समझ लें। एग्ज़ाम में जब यदि क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आप सबसे लास्ट वाले पेज में रफ़ के तौर पर लिख लें, और फिर उसके बाद कैलकुलेट करके आसानी से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रहे, कैलकुलेशन मिस्टेक ना होने पाए। यदि कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो आपका सारा जो है मेहनत बेकार चला जाएगा। और चलिए अब इतना ही पे मैं इसको समराइज़ करता हूँ। और स्टूडेंट्स, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद पड़े तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और अपने कलीग्स में जो आपके क्लास में है। क्लास 10 के लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इससे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।